सर क्या मामला था, कौन सा ग्रोह इन लोगों ने आपने पकड़ा है, कितने मोबाइल की घटना छोड़ा है? 14 मई 2023 को सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर जो एक सब्जी मंडी पड़ती है सेक्टर 8 एरिया के अंदर, वहां से एक मोबाइल फोन जो है वो चोरी हुआ था। इसके जो कंप्लेंट थे एडवोकेट शिव कुमार थे, उनकी शिकायत के ऊपर एफआईआर नंबर 372 जो है वो दर्ज की गई। उसी संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 है जिसके इंचार्ज इंस्पेक्टर महेंद्र हैं, इन्हीं की टीम को सफलता हासिल हुई है और उसी संदर्भ में अभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक जो मास्टरमाइंड है इस गिरोह का, उसका नाम देव कुमार महतो है। कौन इन्वेस्टिगेशन? देव कुमार महतो है जो सबसे राइट में है। उसके अलावा जो दूसरा युवक है वो मोहम्मद अब्दुल्ला है जिसको गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा आकाश और सुरंजन, इन 2 युवकों को और गिरफ्तार किया गया है। एक युवक और था इनके साथ जो माइनर है, जो उसको भी इन लोगों ने गुमराह करके अपने गिरोह के अंदर शामिल किया गया था। तो इन सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देव कुमार महतो को नागपुर से गिरफ्तार किया गया था 23 तारीख को। वहां से इसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के फरीदाबाद लाया गया था। फरीदाबाद कोर्ट में पेश करके और अभी जो आरोपी है देव कुमार महतो, वो 9 दिन की पुलिस रिमांड के ऊपर है। और ड्यूरिंग रिमांड और पूछताछ जो चीज सामने आई है, ये एक अंतरराज्यीय गिरोह है और फरीदाबाद, गुड़गांवा, दिल्ली एनसीआर के एरिया के अंदर एक्टिव है। इसके अलावा ये नागपुर और हैदराबाद के एरिया के अंदर भी इसी तरीके की वारदातों को जो है अंजाम देते हैं। और जितनी भी सब्जी मंडी या फिर जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं, सब्जी मंडी, मार्केट, मंगल बाजार, जो स्पेसिफिक वीक पे एक दिन के मार्केट्स लगती हैं या भीड़ ज्यादा रहती है, उन एरियाज पे टारगेट करते हैं और वहां से छोटे बच्चों के माध्यम से और अपने साथ और जो अपने साथी रखता है उनके माध्यम से मोबाइल फोन चुराते हैं। आरोपियों से 56 मोबाइल फोन जो है वो हमने बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए कीमत के मोबाइल फोन है जो हमने बरामद किए हैं। इन मोबाइल के अभी तक जो आरोपियों के द्वारा जो पूछताछ में सामने आया है, वो दिल्ली एनसीआर के अंदर 1000 से ज्यादा वारदातों को जो है वो अंजाम दे चुका है। इतनी ज्यादा वारदातें इनके द्वारा की गई हैं कि ये स्पेसिफिक नंबर और टाइम जो है वो अभी नहीं बता पा रहा है। लेकिन इसने ये बताया है कि गुड़गांव में खांडसा मंडी के एरिया के अंदर भी इन्होंने वारदात करी है, रेलवे स्टेशन के पास जो मार्केट है वहां वारदात करी है, फरीदाबाद के अंदर एनआईटी के एरिया के अंदर, सेक्टर 7 के एरिया के अंदर, और कुछ वारदात इन्होंने जो है ये जो पल्ला और खेड़ी पुल के आसपास जो बाजार लगते हैं यहाँ की भी वारदात बताई। इसी सिलसिले में जो 5 केसेस हैं जो अभी तक हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो फरीदाबाद में इनके द्वारा किए गए हैं। उसके अलावा अभी पुलिस रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ करी जा रही। जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि ये अपने साथ छोटी उम्र के बच्चों को रखते हैं। वो बच्चे भीड़ भाड़ वाले एरिया के अंदर मोबाइल को लोगों की जेब से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो आरोपी देव कुमार महतो है उसको दे दिए जाते हैं। देव कुमार महतो जब 50-100 फोन इकट्ठा कर लेता है तो वो उबैदुल्ला जो दूसरा आरोपी है उसको इन्फॉर्म करता है। उबैदुल्ला महाराजगंज झारखंड का रहने वाला है। वो वहां से आता है और यहाँ से फोनों को, मोबाइल फोन्स को ले जा करके मालदा वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास जो अन्य आगे हैंडलर हैं उन तक पहुंचाने का काम करता है। उबैदुल्ला भी लगभग 50 से ज्यादा बार यहाँ से जो है वो 50 से 100 की संख्या के अंदर मोबाइल ले के जा चुका है। अगर हम एक अंदाजे के तौर पर अगर बताएं तो जो उबैदुल्ला के द्वारा बताया गया है वो लगभग 1000 से ज्यादा मोबाइल फोन पिछले 1 साल के अंदर यहाँ से लेकर के जा चुका है। आपने बताया जैसे कि अंतरराष्ट्रीय जो गिरोह है उसमें 4 हैं, बाकी के कितने लोग और भी इसमें शामिल हैं, और जिनकी जो एफआईआर मोबाइल वालों को हुई पड़ी है, क्या उन तक ये सूचना पहुंच पाएगी और उनके मोबाइल क्या वापिस होंगे? अभी ये जो 56 मोबाइल फोन हमने बरामद किए हैं, इनके मोबाइल फोन्स के क्योंकि मैंने बताया आपको कि आरोपी इतनी ज्यादा वारदात उनके द्वारा की गई है कि वो मोबाइल फोन्स के माध्यम से नहीं
बता पा रहे हैं कि मोबाइल उन्होंने कब और कहां से चुराया था। लेकिन जो इनके आईएमईआई हैं उनके आधार पर हम साइबर टीम की मदद से आइडेंटिफाई करेंगे कि इनके ओनर कौन थे, उनको सूचना दी जाएगी और उन्होंने जहां पे भी संदर्भ में अगर कोई एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तो वहां की पुलिस को सूचित करवाया जाएगा और जो प्रोसेस है उसके आधार पर उनके मोबाइल फोन दिए कितने पढ़े लिखे हैं सर, और ये सूचना आपने नागपुर से गिरफ्तार किया, कैसे सर? एयरपोर्ट से छूट के भागे थे सर, जी। क्या ये जो मुख्य आरोपी है देव कुमार महतो, इसका ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो हमने आइडेंटिफाई किया और हरियाणा पुलिस की टीमों ने जब दिल्ली का जो मंडोली और सुकूरपुर का एरिया है उस एरिया के अंदर जाकर के इनकी खोजबीन शुरू की तो किसी माध्यम से इसको इस बारे में पता लगा कि हरियाणा पुलिस फरीदाबाद पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी है। उसके बाद इसने भागने का रास्ता चुना और अपनी फ्लाइट बुक करवाई कलकत्ता के लिए, वहां से आगे मालदा भागने की तैयारी के अंदर था। तो पुलिस को जब सूचना मिली तो हरियाणा पुलिस की टीम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और दिल्ली पुलिस का जो आईजीआई पुलिस स्टेशन है उनकी मदद ली गई और उनसे कहा गया कि ये हमारा सो आरोपी है और इसे जो भागने की फिराक में इसे गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली पुलिस ने सीआईएसएफ की मदद से उसे एयरपोर्ट पे राउंड अप भी कर लिया था, लेकिन आरोपी बहुत ही शातिर किस्म का है और ये जब उसे एयरपोर्ट से बाहर लेकर के आ रहे थे वहां से चकमा देकर के फरार हो गया। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये मोबाइल आरोपों थे, क्या बांग्लादेश के बॉर्डर तक बड़े आरोपी को पकड़ने की? अभी आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड पे लिया गया है और इनके जो आरोपी है जिसे आ गए ये हैंडलर है जिसके पास मोबाइल फोन भिजवाए जाते हैं उसकी पहचान कर ली गई है और उसके लिए हमारी टीम जो है वो मालदा के लिए रवाना हो चुकी है और उसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया। लमसम कितना सर, टोटल कितना मतलब रुपए में अगर काउंट करें या लाखों में करोड़ों में काउंट, कितने ये अभी तक कमाई कर चुके हैं, मतलब कितने फोन चोरी कर चुके हैं? अगर लमसम जो पूछताछ के अंदर जो चीज सामने आई है ये जो चोरी के मोबाइल हैं इन्हें बहुत ही सस्ते दाम पर आगे बेच देते हैं, लेकिन अगर उसके जितने इनने मोबाइल चोरी किए हैं अगर जिस रेट पे उनको बेचते हैं तो भी ये करोड़ों की कीमत के मोबाइल बेच चुके हैं और अगर उन मोबाइल्स की मार्केट अगर रेट की हम बात करें 1000 मोबाइल फोन्स के तो वो मतलब कि काफी ज्यादा अमाउंट होगा, 50 से 70 करोड़ रुपए सर, जैसे का आपने मोबाइल। बताया कि बच्चे भी अपने साथ में शामिल रखते थे, बच्चे को किस प्रकार की ट्रेनिंग देते थे, कितने बच्चे थे? जी, जो अभी तक की पूछताछ में सामने आया है टोटल 4 बच्चे जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं। ये सभी बच्चे जो देव कुमार महतो है उसका गांव जो महाराजपुर बाजार झारखंड है वहीं के बच्चे हैं। उनको बच्चों को लेकर के आता है लोभ लालच देकर के यहाँ आकर के उनको ट्रेन करता है, उन्हें बताता है किस तरीके से चुराना है तथा उन्हें ये फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो भी देता है, लेकिन बच्चों को बदल बदल के यूज करता है। फिलहाल जो 4 बच्चे इसने बताए हैं वो वापस अपने गांव जा चुके हैं और उन बच्चों को जो है उसमें भी जेजे एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो आरोपियों के खिलाफ सर की यहाँ पर जाएगी। इतने समय से रह रहे थे तो कहाँ पर रह रहे थे और इतने मोबाइल चुराते थे? ये शकूरपुर और मंडोली दिल्ली का जो एरिया है वहां पे इन्होंने 4-5 अलग अलग रूम्स लिए हुए थे और ये एक जगह पे कभी भी नहीं रहता था, जगह बदल बदल कर अपना वहां पे कभी किसी रूम में रहता था कभी किसी रूम में रहता था ताकि किसी भी तरीके से इसकी लोकेशन का पुलिस को, दिल्ली पुलिस को या किसी भी तरीके जहाँ पे भी वारदात की है वहां ना पता लग सके। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि करोड़ों की जो है मोबाइल की नंबर चुराया तो करोड़ों के गुर्दे थे, उनको ये क्या करते थे? जो मैंने बताया आपको अभी जिस ये मोबाइल्स को बहुत ही सस्ते दामों में आगे बेच देते थे उस हिसाब से भी देखें तो जो पैसा था वो लगभग मैंने बताया कि लगभग करोड़ रुपए के मोबाइल फोन इन्होंने फिर भी उनको सस्ते दाम पे भी आगे बेच दिए होंगे। जो ये पैसा है ये रूटीन में पहले चोरी करता है, चोरी करने के बाद कुछ दिन अपने घर चला जाता है, वहां जा करके अपने ऐश के अंदर और नशे के अंदर पैसा उड़ा देता है। जब पैसे खत्म होते हैं दोबारा आता है फिर वारदात करता है, पैसे इकट्ठे होने के बाद दोबारा वापस विशेष रूप से ये वहां पे रैकी करता है कि किस किस दिन दिल्ली में और एनसीआर में किस दिन कहाँ पे जो बाजार है लगते हैं साप्ताहिक बाजार और उसके अंदर उन्हीं एरिया को ये टारगेट करता है। और अभी जो आरोपी हैं वो पुलिस रिमांड पर हैं, इनको 9 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। रिमांड के दौरान इनके जो अन्य साथी हैं उनके बारे में और जो मोबाइल और चुराए गए हैं उनकी रिकवरी के बारे में। कितने व्यक्ति और जो शामिल है और इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 4 अन्य आरोपी हैं जिनको अभी तक हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिन्हें ड्यूरिंग रिमांड गिरफ्तार किया जाएगा। जो आरोपी हैं बहुत ज्यादा पढ़े हुए नहीं है और जो मुख्य आरोपी है वो सिर्फ तीसरी तक पढ़ा हुआ, 3rd स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ। जो मोबाइल जिसको मोबाइल बेचे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनसे मोबाइल खरीदे हैं? बिल्कुल, जो यहाँ से मोबाइल चुरा करके जहाँ मालदा का जो हैंडलर है जहाँ पे पहुंचाए जाते थे मैंने बताया उसकी पहचान कर ली जाएगी और उसे भी गिरफ्तार किया। चोरी जो मोबाइल होता था उसमें पेटीएम वगैरह भी इसमें पैसे निकाल देती है? जो मुख्य आरोपी है वो लगभग जो देव कुमार है वो 32 साल का है, अन्य आरोपी 20 से 25 वर्ष के हैं। एज कितनी है? मैंने बताया मुख्य आरोपी 32 साल का है देव कुमार महतो। इसकी शिकायत के आधार पर फैजाबाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू करी और आज पकड़ा है। एडवोकेट शिव कुमार की शिकायत के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन के अंदर। 372 नंबर एफआईआर 2023 पे दर्ज की गई थी। 14 मई का ये इंसिडेंट था
उसी मुकदमे को इन्वेस्टिगेट करते हुए हम इन आरोपियों तक पहुंचे थे और जब गिरफ्तारी के दौरान उनसे ये मोबाइल बरामद हुए और हमें पता लगा कि इतने बड़े लेवल के ऊपर जो है ये नेटवर्क चोरी का चला। सर, लेकिन भारी संख्या में मोबाइल के डाटा वगैरह बेचने का काम होता है। नहीं, अभी तक डाटा बेचने के संदर्भ में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन जो मोबाइल फोनों को ये खोलने में कामयाब हो जाते थे, उन मोबाइल फोन्स के अंदर जो ई वॉलेट्स जो होते थे, उसके माध्यम से ट्रांजैक्शन करके जो अलग से पैसा निकालने का भी काम करते थे। जो हमारा मुकदमा है जिसमें हमने इन्हें गिरफ्तार किया है, उसके अंदर भी इन्होंने 1,36,520 रुपए की पेमेंट जो है और कैश विड्रॉल उनके जो ई वॉलेट है उसके माध्यम से किया।